आज हम एक वचन पढ़ेंगे कुलुस्सी 2 अध्याय इसका 14 और 15 दो वर्षों के ऊपर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है, और विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की दवन सुनाई। यहाँ पे ना ये वचन हमें ये बता रहा है कि हमारे ऊपर क्या था, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। मतलब हमारे ऊपर ना जो हमने पाप किए धरती के, उसका हमें दंड भुगतना ही भुगतना था। एक हमारे विरोध में एक लेख मतलब लिखा हुआ था कि इस बंदे ने पाप किए हुए और ये नरक में जाने वाला है। प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया। जब उन्होंने क्रूस पे जाके हमारे पापों के लिए लहू बहाया, तो जो दंड हमें भुगतना था वो यीशु मसीह ने भुगत लिया। तो उनके लहू बहाने की वजह से क्या हो गया, हमें पापों की माफ़ी मिल गई, हमारे अपराधों की क्षमा मिल गई, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हमारे सामने से उन पापों को हटा दिया। अब ये सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारे पापों को मतलब की माफ़ी कैसे मिली। भी एक पर्सन से लहू बहाने से माफ़ी कैसे मिल गई। देखो, जब हम पापी बने थे ना, वो भी हम कैसे बने थे, आदम के पाप करने की वजह से। आदम ने पाप किया था, इसलिए हम पापी बन गए थे। तो इसलिए पाप का अंश हमारे अंदर आ गया था, और आदम ने पाप किया, मृत्यु आई थी, तो उसी वजह से हमारे ऊपर भी मृत्यु आ गई। सेम उसी तरह से जैसे आदम के पाप की वजह से हम पापी हो गए और आदम की वजह से हमारे ऊपर मृत्यु आ गई, सेम उसी तरह से जैसे आदम के पाप की वजह से हम पापी बने थे, यीशु के लहू बहाने की वजह से हमारे पापों की माफ़ी हुई है। यीशु मसीह जो क्रूस पर गए, हमारे पापों के लिए लहू बहाया, उनके हाथों में कील गाड़ी गई, वो हमारे पापों की वजह से हुआ। यानी हमारे पापों का जो कर्ज चुकाना था वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चुका दिया, उसकी वजह से हमारे पापों की माफ़ी मिली है। यहाँ पे लिखा ना, और क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जो हमारे लिए सज़ा नियुक्त हो चुकी थी, फाइनल हो चुकी थी, वो प्रभु ने हमारे लिए से हटा दी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु यीशु ने क्या करा, जब क्रूस पे लहू बहाया ना, तो जो शैतान के अधिकार थे ना, जो शैतान ने आदम से लिया था, अधिकार छीना था। परमेश्वर ने धरती के ऊपर अधिकार दिया था आदम को, लेकिन शैतान ने क्या किया, वो आदम और हवा को दोनों को परमेश्वर की आज्ञा तोड़वा के वो अधिकार शैतान के हाथ में आ गया था, धरती का तो उसके हाथ में आ गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। प्रभु यीशु ने लहू बहाया, वो अधिकार वापस ले लिया शैतान के हाथ से। तो इसी तरह से प्रभु ने उन सबका क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपका बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।